हमारी बुक में एक चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें थोड़ा बेसिक बताया गया है कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। अब मीन मीडियन मोड हमने ना 11th-12th में स्टैटिस्टिक्स वगैरह चैप्टर में पढ़ा है, और एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको रॉ स्कोर्स गिवन होते हैं, और एक होता है जिसमें ऐसे थोड़ा टेबल के फॉर्मेट में गिवन होता है। तो टेबल वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो वाला करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है बच्चों की एज इतनी है और इस उम्र के इतने बच्चे हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। हम एक नया कॉलम बनाते हैं XF का, मतलब बच्चों की एज क्या है और उस उम्र के कितने बच्चे हैं। तो हम इनको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 5, मतलब 13 साल के 5 बच्चे हैं, ऐसे करके। फिर यहाँ पर 11 साल के 3 बच्चे हैं, ऐसे करके हम यहाँ पर XF का कॉलम बनाएंगे और फिर उस कॉलम का लास्ट में सम कर लेंगे, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हमारे पास हैं, 5, 3, ऐसे करके हम इनका सम करेंगे। टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई 25 और XF हो गया 273। मीन का फॉर्मूला होता है आपका XF/N, इनका सम करा 273/N 25, वैल्यू आके 10.92। ये तो हो गया मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब है मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना होता है CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सीधा सीधा वही होता है, नेक्स्ट वाले जो होते हैं वो ऐसे क्रॉस होके ऐड होते जाते हैं डायगनली। जैसे 5 सीधा, उसके बाद 5 + 3 8, फिर 8 + 7 15, 15 + 6 21 और 21 + 4 25, ऐसे करके CF का कॉलम बनेगा, ठीक है। पहला वाला सीधा और उसके नीचे बार डायगनली ऐड होते जाएंगे, ये ऐड होके यहाँ ही वैल्यू, फिर ऐड होके, फिर ऐड होके, ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद है मीडियन का फॉर्मूला होता है N/2, मतलब आपका N कितना है 25, तो 25/2, जिसकी वैल्यू आ गई 12.5। मगर 12.5 मीडियन नहीं है, मीडियन होगा उस 12.5 को हम देखेंगे CF के कॉलम में, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है उसके 12.5 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई 15। हमें नेक्स्ट वाला कॉलम देखना होता है, नेक्स्ट वाली इंटरवल को। तो 15 है और 15 के वहाँ पर हम देखेंगे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर जाएगी आपकी 9, तो आपका मीडियन हो गया 9। उसके में हम देखेंगे कौन सा इंटरवल है, इसको बोलते हैं इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ये XF, ये CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके 15 और उसमें आपका इंटरवल आया 9, तो 9 हो गया हमारा क्या, मीडियन। अब नेक्स्ट होता है मोड। नॉर्मल जब आपका डेटा होता है हम देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वो आपका मोड होता है। यहाँ पर क्या होता है, हम क्लास इंटरवल में देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 7, तो 7 पे कौन सा है 9, तो आपका मोड भी हो गया 9। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 6 के बजाय 16 होता, तो यहाँ पर आपका मोड हो जाता 14, है ना। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर, कैसे आप मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करेंगे। और ये आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि आप सिर्फ मीन कैलकुलेट करेंगे। जनरली क्वेश्चन आपका ऐसे लेंदी होता है कि एक डेटा गिवन होगा, उसमें आपको मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट करना है। अब हमें मीन मीडियन मोड तो समझ आ गया है, अब हम समझते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल मतलब होता है जब आप अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 आपका टॉप 25% होता है, फिर आपका Q2, Q3 आपका 75% होता है और Q4 आपका लास्ट का 25% होता है। ऐसे करके डेटा डिवाइडेड होता है, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, और सेमी इंटरक्वार्टाइल मतलब इंटरक्वार्टाइल का भी आधा, उसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। देखते हैं, जैसे इसको हम क्यों करते हैं वो समझते हैं। जैसे आपके क्लास में अगर 100 बच्चे होते हैं, तो 100 में से कुछ आपके एक्सट्रीमली टॉल होते हैं 6 फुट के, 6'2", 6'3", और कुछ आपके बहुत छोटे बच्चे होते हैं 4 फुट के। लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो एवरेज बच्चों की हाइट है, वो 5'2" से 5'8" या 5'10" के बीच में होती है। तो हम उस मिडिल हाफ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेजॉरिटी बच्चे क्या हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर आपका डेटा गिवन है कि इतने बच्चों के स्कोर आए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूज़ टोटल कितनी हैं, और वैल्यूज़ जो हैं वो आपके डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में। यहाँ पर डेटा हमें ऑलरेडी सॉर्टेड मिला हुआ है, और जनरली अगर आपको जंबल डेटा मिलता है तो हम उसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ हमारे पास टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपके 9 हो गई। और पहला स्टेप है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 25% पे क्या वैल्यू है। 25% पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है N+1/4। N कितना है 9, 9 + 1/4 मतलब 10/4, जो कि आ गया 2.5। तो इस डेटा में 2.5 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो है आपका 25%। 2.5 मतलब यहाँ 2 और 3 के बीच में, तो हम इन दोनों को लेंगे 45 और 50, इनका बीच का डेटा निकालेंगे 45 + 50/2, जो कि आया आपका 47.5, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू आ गई 47.5। अब Q3 हमें निकालना है, तो Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1/4।
तो n की वैल्यू है 9, 9 + 1 10, 10 × 3 30, 30/4 और 30/4 को हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 7.5। तो इस डेटा में जो भी 7.5 नंबर है वो है आपका Q3। 7.5 मतलब आपका 7वें और 8वें के बीच का डेटा, तो 60 और 61, तो 60 और 61 के बीच का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 + 61/2 जो क्या आया 121/2 और इसकी वैल्यू आ गई 60.5। तो Q1 की वैल्यू आ गई 47.5 और Q3 की वैल्यू आ गई 60.5। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बस Q3 - Q1, 60.5 - 47.5 जो वैल्यू आ गई 13। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू आ गई 13। और अगर मुझे करना है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज तो हम क्या करेंगे, Q3 - Q1 जो कि आया था 13/2, 6.5। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू आ गई जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम डेटा को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम 25% पे वैल्यू क्या है, मतलब Q1 पे क्या वैल्यू है वो निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है n+1/4 जो पोजीशन बताएगा। अगर डायरेक्ट पोजीशन आगे मान लेते हैं यहाँ पर होता 2, तो आपके सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो हो जाता 2.5 है, इसलिए हमें इतना करना पड़ा, ठीक है। वैसे ही Q3 में भी करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अब वेरिएंस समझते हैं। तो वेरिएंस का मतलब होता है कितना स्प्रेड आउट है डेटा, मतलब कितनी दूर तक फैला हुआ है। जैसे कि अगर हम हाइट देख रहे हैं तो कुछ बच्चों की हाइट 3 फीट है, कुछ की 4 फुट, 3 फीट के तो बच्चे होते ही होंगे, और फिर कुछ 6 फुट के हैं। तो फिर वो होता है कि कितना स्प्रेड आउट है डेटा। अब पहला स्टेप होता है कि हमें डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है डेटा, लाइन वाइज सॉर्ट करना मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो आपका गिवन है। दूसरा है हम मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, सबका सम डिवाइड बाय टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। तो टोटल ये 15 वैल्यूज़ हैं और इनका सम आया है 120। तो 120/15 हमारा मीन आ चुका है 8। ये हो गया मीन। अब एक हम नया कॉलम बनाएंगे वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, x - x बार। x मतलब होता है ये रॉ स्कोर और x बार मतलब होता है मीन, ठीक है। x बार मतलब मीन और x मतलब रॉ स्कोर, ठीक। अब रॉ स्कोर में से हम मीन को माइनस करेंगे, तो 1 - 8, फिर 2 - 8, फिर 3 - 8, ऐसे करके हमारा पूरा कॉलम बनेगा, ठीक है। अब जो भी इस कॉलम में वैल्यूज़ आ रही हैं उसका एक नया कॉलम बनेगा जिसमें हम स्क्वायर करेंगे जो भी इस कॉलम में वैल्यू आई है इसको। जैसे अगर -5 आई है यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर करेंगे 25, -1 आया है तो यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा। ऐसे करके पूरा हम कॉलम बनाएंगे जिसमें हम इस कॉलम में जो भी वैल्यू उनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 हमने नए कॉलम बनाए हैं, एक x - x बार का जिसमें आप रॉ स्कोर में से मीन माइनस करेंगे और एक उनके स्क्वायर का, ठीक। अब जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू होगी उनका हम सम निकाल लेंगे, सम करके हमारे पास वैल्यू आ गई 280। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। स्क्वायर्ड डिफरेंस यहाँ पर हमारा आया 280 और डेटा पॉइंट्स कितने हैं टोटल 15। तो 15 से हम डिवाइड करके हमारा वेरिएंस कैलकुलेट होके आया 18.67, ठीक है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का इतनी दूर है, लेकिन अगर आपके पास वेरिएंस आ गया तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना है 18.67, तो 18.67 का अगर हम रूट निकालेंगे जो कि है 4.32, तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ हम वैसे लर्न कर लेते हैं कि ठीक है फॉर्मूला लगाना है, ऐसा सॉल्व करना है, लेकिन एक चीज़ हम समझने वाली है वो ये है कि मान लेते हैं कि बच्चों का स्कोर है, ठीक है, किसी के 2 मार्क्स आए, किसी के 10 आए, किसी के 15, ऐसे करके ये पूरा स्कोर है। मीन हम निकालते हैं तो मतलब एवरेज जो स्कोर है वो 8 है। अब मोस्ट बच्चों के एग्जैक्टली 8 मार्क्स तो आए नहीं होंगे, तो हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि 8 के कितने आसपास बच्चों के स्कोर आए हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका 4.32 है, हम इसको राउंड ऑफ करके 4 मान लेते हैं, तो 4 के मतलब 8 से 4 कम और 4 ज़्यादा, 8 से 4 कम मतलब 4 और 8 से 4 ज़्यादा मतलब 12, 4 से लेकर 12 के बीच में बच्चों के स्कोर आए हैं। किसी के 5, किसी के 11 ऐसे करके आए, किसी के 8 भी आए होंगे। तो इनका जो मतलब सेंटर पॉइंट है वो आपका होता है मीन, और बच्चों के एग्जैक्टली मीन वाला स्कोर तो आया नहीं होगा, उसके आसपास आया होगा, तो वो आपका बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन कि आपके स्टैंडर्ड मीन से कितना डिविएट कर रहा है आपका डेटा, मतलब जो 4 आगे 4 पीछे डिविएट कर रहा है वो हो गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बस